हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज का ये जो वीडियो आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं इस पेपर को आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको हिंदी का गेस पेपर बताने वाले हैं। ठीक है, मॉडल पेपर बताने वाले हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसे कहते हैं वो इस पेपर में है। तो आज के इस वीडियो में ये पूरे पेपर को हम आपको हल के साथ बताने वाले हैं, आंसर के साथ बताने वाले, एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताएंगे कि कैसे आप सभी को बोर्ड परीक्षा में लिखनी है, कैसे टॉपर बच्चे लिखते हैं, हिंदी के पेपर को सॉल्व करते हैं जिससे उनको पूरे 70 में 70 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो ये पूरे पेपर को अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग कैसे हो क्लास 10th के स्टूडेंट, और आप लोगों की कैसी चल रही बोर्ड परीक्षा की तैयारी, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से जरूर देखिएगा। आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी की कैसी चल रही बोर्ड परीक्षा की तैयारी। और यहाँ पे हम आपको जो ये पेपर बताने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले अनुक्रमांक यहाँ पे नाम लिखनी होगी, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपकी यानी कि हम पेपर ये आपके 2027 और ये हिंदी जो आपका 2027 एग्जाम चलेगा ना, उसके लिए ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र हम आपको बता रहे हैं। और इसका कोड है 827 FC, यानी इस तरीके से एक कोड है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए क्या है कि समय जो इसमें आपको मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, हिंदी के पेपर को सॉल्व करने के लिए। और पूर्णांक 70 का रहेगा, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे हिंदी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, जितना बेहतरीन तरीके से करेंगे तैयारी उतना ही अच्छा अंक आपका आएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग यानी कितने प्रैक्टिस सेट किए, कितने आप लोग गेस पेपर हल किए, यही सब जो है, और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, कितने चैप्टर को पूरा किए, यही सब आपके ठीक है नंबर उसी तरीके से आता है। कितना आपकी तैयारी कितना बेहतर है और कितना आपके नंबर आ रहे हैं, ये सब चीजें हैं। उसके बाद देखिए नोट है यहाँ पे कि प्रारंभ का जो 15 मिनट आपको मिल रहा है ना, 3 घंटे 15 मिनट के समय में, ये आपको इस पूरे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, कितने नंबर के हैं, कैसे आंसर को लिखना है, कितना पेज लिखना है, कितनी लाइन लिखनी है। उसके बाद देखिए निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, खंड अ और खंड ब आपको देखने को मिल जाएगा। खंड अ में आपको 1 अंक वाले 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, जिसका आंसर आपको कॉपी पर नहीं बल्कि ओएमआर शीट पे लिखनी है। और आपको इसको यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भरते समय आपको काले और नीले बाल पॉइंट पेन यानी डार्ट पेन का आपको यूज करना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो भी है इसके लिए समय आपको ना 20 ऑब्जेक्टिव के लिए 1 आवर का समय आपको मिलेगा। ठीक है, 1 घंटे का। और खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर शीट पर ही आपको आंसर लिखनी है। और एक बार लिख दिए तो काटना नहीं, इरेजर का यूज नहीं करना, नहीं वाइटनर का यूज करना है। जो भी क्वेश्चन है उसके आगे नंबर दिए रहेंगे, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, उसी हिसाब से ही आप सभी को जो है आंसर को लिखनी है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसके आंसर को सिर्फ आपको 4 से 5 लाइन में ही लिखनी है, इससे ज़्यादा ये नहीं कि 2 पेज में लिखने लगे। ठीक है, इतना नहीं लिखना है, सिर्फ 4 से 5 लाइन में। और खंड आपको ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न मिलेगा, जिसके लिए आपको समय 2 घंटे का दिया जाएगा। और सभी प्रश्न जो है खंड में जितने भी क्वेश्चन है खंड के, वो उस खंड में ही करना है जिस खंड का आप लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं, इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें आपको ध्यान से निर्देश वगैरह को पढ़ लेनी है, क्योंकि निर्देश पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लोग निर्देश को पढ़ने के बाद जैसे यहाँ पे पेज पलटेंगे तो खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो वही क्वेश्चन हम आपको इस पेपर में बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आकाशदीप कहानी संग्रह के लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है मुंशी प्रेमचंद जी, दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी, और तीसरा दिया हुआ है यशपाल जी, और डी ऑप्शन दिया है चतुर्सेन शास्त्री जी। ठीक है, आकाशदीप कहानी के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है, इसमें से कौन सी ऐसी कृति है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है।
रस मीमांसा, त्याग पत्र, कल्पलता, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, तो वो है रस मीमांसा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, यानी ये जो जीवनी है किस विधा की रचना है। जीवनी जो है यानी विधा की रचना है, यहाँ पे पूछ रखा है इसमें से ऐसी कौन सी रचना है जो जीवनी विधा की है। ठीक है, कलम का सिपाही, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त गोदान, तो ये सब तो नाटक है, उपन्यास है। ठीक है, बाकी ये कलम का सिपाही जो है ये ही जीवनी है जो कि अमृत राय की है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है। परीक्षा गुरु नाटक है, निबंध है, उपन्यास है या कहानी है। तो ये उपन्यास विधा की रचना है और ये लाला श्रीनिवास दास का है। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास की, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है 5 नंबर का, शुक्ल युग की समावधि है। शुक्ल युग की समावधि कितनी मानी जाती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1936 से 1942, 1919 से 1938, 1900 से 1918, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे शुक्ल युग का पूछ रखा है, तो शुक्ल युग का जो समावधि है वो 1919 से 1938 है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है रीतिकाल की समय सीमा है। रीतिकाल की जो समय सीमा है वो कितनी मानी जाती है। तो ये 1600 से 1820 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन 7 है तार सप्तक के संपादक कौन थे। तो अज्ञे जी थे। ठीक है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। क्वेश्चन 8वां है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। द्विवेदी युग जो है उसका प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसमें से ये नीति और आदर्श, ठीक है, यही इसका विशेषता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 है प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ था। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ था। तो देखिए जो प्रयोगवाद है उसका प्रारंभ सन 1936 से ही हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन 10वां है दीपशिखा रचना है। दीपशिखा किसकी रचना है। ठीक है, तो ये महादेवी वर्मा का दीपशिखा या आमा सांद गीत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है तात तात हा तात पुकारी पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसमें एक पिता जो है बहुत दुख के साथ अपने पुत्र को पुकार रहा है, तो दुख की भाव व्यक्त हो रही है, तो यहाँ पे यानी शोक की भाव व्यक्त हो रही है, तो वहाँ पे करुण रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो देखिए जो उपमा अलंकार है ना इसके टोटल 4 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई। ठीक है, किस छंद के होती हैं। तो वो होता है रोला। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है सहपाठी में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग है पूछ रखा है, शब्द दिया है सहपाठी, आगे का 2 वर्ड जो है स है, यही इसका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन 15 है कौन सा शब्द रूप तीनों लिंगों में एक समान बनता है। कौन सा शब्द रूप बनता है तीनों लिंगों में एक समान। तो वो है तयो। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है द्विगु समास किस पद में है। द्विगु समास किस पद में है। तो ये द्विगु जो होता है एक संख्यावाचक होता है, इसमें संख्या का बोध होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संख्या का बोध है। तो ये चौराहा यानी 4 इसमें क्या है संख्यावाचक है। तो चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची जो है वो भागीरथी है। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है उसे दफ्तर की नौकरी से घिरा थी। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद है। ठीक है, इसके वाक्य भेद आप सभी को लिखनी है। तो इसका जो वाक्य भेद हो जाएगा वो सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है वाच्य का संबंध है। ठीक है, वाच्य का संबंध जो है वो क्रिया के रूप में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 20 क्वेश्चन है वाक्य में स्थित पदों का जो है वो व्याकरणिक परिचय कहलाता है। क्या कहलाता है। ये कहलाता है पद परिचय। ऑप्शन नंबर सी राइट है। इस तरीके से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे खंड व वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होता है जो कि 50 नंबर का है। इसके लिए समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। और इसके अलावा देखिए क्या है कि आपको पहला 21 नंबर पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो कि 6 नंबर में रहेगा। 2 गद्यांश, दोनों गद्यांश में से किसी एक गद्यांश के तीनों क्वेश्चन के आंसर को आपको सॉल्व करना है जो कि 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित गद्यांश
पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कुसंका जो सबसे भयानक होता है वह केवल नीति और सत्कृति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी हुआ पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन उन्नति के गड्ढों में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेनी है, और इसके बाद इसको पढ़ने के बाद इसमें देखिए आपको नीचे 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, पहले कि आपको इसको पढ़ने के बाद ये चीज़ें पता चलेगा गद्यांश को अच्छे से पढ़ने के बाद कि ये किस पाठ के है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, और आपको लिखना कैसे ये चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए आपको ट्रिक से पहचाना, जैसे इसमें संगति आ जाए, मित्र आ जाए, मित्रों आ जाए, तो आपको समझ जाना है कि ये मित्रता पाठ से है। ठीक है, और इसके लेखक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये हो जाएगा पाठ का नाम और ये हो जाएगा लेखक का नाम। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया, राइट। और इसके बाद अब आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले देखिए आपको लिखना कैसे, टॉपर बच्चे लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पे खंडवा और वर्णनात्मक प्रश्न, गद्यांश उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 21, संकेत में आगे की 2 वर्ड कुसंका जोर, जैसे यहाँ पे कुसंका जोर डैश डैश उठाती जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको लिख देना है। सबसे पहले संदर्भ था। तो इस तरीके से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पे देखिए 2 नंबर मिला, आपको भी मिल जाएगा। लिखने की तरीका अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, जैसे इन्होंने लिखा है। जैसे यहाँ पे देखिए पाठ का नाम को ब्लैक पेन से लिखा गया, कामा के अंदर लेखक के नाम को, तो इस तरीके से हिंदी को तो आपको भी लिखनी है ऐसे ही। अगला देखिए क्वेश्चन है इसमें कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, रेखांकित अंश का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का आपको व्याख्या करनी है, जिसके नीचे काली वाली अंडरलाइन है ना, ब्लैक वाली, सिर्फ उसी लाइन की व्याख्या करनी है। यहाँ पे आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है और ऐसे आपको लिखना है। देखिए पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे देखिए आप सभी को लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि बुरी संगति भयानक रोग के समान है। ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वो पत्थर, उसके पैरों में बंधी पत्थर के चक्की के समान भांति यानी होगी। ठीक है, पैरों में बच जाती है, वो व्यक्ति गतिहीन हो जाता है और उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। तो इस तरीके से लिखनी, पूरी स्क्रीनशॉट आप लोग भी ले लीजिए, ऐसे ही आपको भी लिखनी है। अगला क्वेश्चन है देखिए युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग इसका भी लिख सकते हो आंसर यहाँ पे, ऐसे आप सभी को लिख देना कैसा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे संगति है तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। किसी हुआ पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन उन्नति के गड्ढों में गिराती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बुरी तथा अच्छी संगति दोनों, और इसके बाद ये तो बुरी के लिए हो गया, यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की उठाती जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक 3rd क्वेश्चन का आंसर है, पूरा लिख लो। आंसर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। अथवा में देखिए रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युक्ति ममता शोषण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। तो यहाँ पे ममता आ गया तो आपको समझ जाना है ममता, विधवा, ठीक है, भगवान, पिताजी, अगर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये ममता पाठ से ही लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रसाद जी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया, ये पाठ का नाम हो गया और ये लेखक का नाम हो गया। इसमें भी वही क्वेश्चन है, आप लोग जैसे हमने फर्स्ट वाले को बताया उसी तरह इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। अगला देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है 6 नंबर का। इसमें भी 2 पद्यांश दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक को लिखना होगा और ये इंपॉर्टेंट ही हो सकता है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चरण कमल बंदो हराई जाके कृपा पगु गिरे लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूंग पुन बोले, रंग चले से छधराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिपाई। तो यहाँ पे सूरदास आ गया तो आपको पहले ही लिख देना है कि इसके कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, ये ट्रिक पर आपको पहचान में आ गया कि कवि कौन है, सूरदास जी है। उसके बाद पाठ का क्या है, तो सूरदास जी क्या लिखे, पद लिखे, पद के सुसागर से लिया गया, ये चीज़ें लिख लीजिएगा। बाकी संदर्भ में यही चीज़ें लिखनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी, जिसके नीचे अंडरलाइन है। ठीक है, तो आप लोग इसका व्याख्या कर लीजिएगा। चरण कमल बंदो हराई में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। अथवा देखिए है यहाँ पे, रानी में जानी अनजानी महापवि पावन हूँ ते कठोर हियो है, यहाँ से लेकर के बनवास दियो है, ऐसे लिखनी है आप सभी को। और इसमें भी आपको संदर्भ लिखनी है
और रेखांकित अंश की व्याख्या। और इसके बाद एक क्वेश्चन है, ऐसी मनोहर मूर्ति है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो सबसे पहले कि यानी ये जो है ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है और ये वन पथ पर से लिया गया है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यारों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। आपको 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे है दुर्मुख से लेकर के च तक दिया हुआ है और ये जो आपको यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये दुर्मुख वाला जो है ये चंद्रशेखर देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से लिया गया है। कौन सा पाठ से? देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसका यानी कि आपको संदर्भ में यही पाठ का नाम लिखनी है, बाकी हिंदी अनुवाद आप लोग इसका कर लीजिएगा। और अगला अथवा क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संस्कृति से लेकर के राष्ट्रीयता तक दिया हुआ है, तो ये जो है ये आपका भारतीय संस्कृति पाठ से ही लिया गया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर में हर साल पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब्दु दुर्गाम च साक्षुंच पंडिता मुख्य स्फुटोक्ता चयो जानती सब पंडिता। ठीक है, तो ये जो है ये आप सभी का प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है। ठीक है, कि किस पाठ से लिया गया है? प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। यानी कि जो बिना पैरों का है, ठीक है, साक्षर है, पढ़ा लिखा है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, पंडित नहीं है, उसके पास मुख है फिर भी वो बोल नहीं सकता है, जो उसको जानता है वही पंडित है। तो ये चीजें आपको लिखनी है, यानी पत्रम इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मानव मित्वा प्रियोभवति क्रोध मित्वा न सोचती काम मित्वा अथवान भवती लोभ मित्वा सुखी भवति। ठीक है, इस तरीके से जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है, जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया। आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। 3 नंबर का आप लोग इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे दिया है, जैसे ये आपके जिला वाइज होता है, जिले के हिसाब से इसके आंसर को आपको लिखनी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुक्ति दूत दिया है, ज्योतिष जवाहर दिया हुआ है, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, मातृभूमि, कर्ण, कर्मवीर, तुमुल, इस तरीके से कई दिया है। आप लोग अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ सकते हो हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, उसी के हिसाब से एक खंड का आपको याद करके जाना है। ठीक है, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 पेज आप लोग इसके आंसर को लिख दोगे, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। 26 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों में से किसी एक को लिखना, तीनों इंपॉर्टेंट है। आप लोग जयशंकर प्रसाद का ही लिख सकते हो। 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, तो आप लोग इनको लिख सकते हो। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय की वीडियो पहले से बनी है, प्लेलिस्ट लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, या तो चैनल पे विजिट करके। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। सूरदास, रामनेत्र त्रिपाठी और माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो आप लोग तीनों में से किसी का तैयार कर सकते हो। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया कोई एक श्लोक लिखना है, जो इस प्रश्न पत्र में आया, 2 नंबर का लिख सकते हो आप लोग। कई श्लोक है, जैसे सर्वभूत सुखना, सर्व संतु निराम, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। 28 नंबर का क्वेश्चन है, अस्वस्थ होने के कारण 2 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में सड़क निर्माण तथा जल भराव की समस्याओं के निवारण तो जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। दोनों में से किसी एक को करना है आप सभी को। ठीक है, तो ये आपके अवकाश की छुट्टी के लिए है, यानी कि जैसे कि जो है आज रात अचानक से तेज बुखार होने के कारण हम जो है विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ठीक है, मैं नहीं आ पाऊंगा 2 दिन तक, तो कृपया हमें 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करिए। ये सब चीज़ें तो बना कर लिखनी है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 29, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। ठीक है, बस 2 प्रश्नों का ही उत्तर आपको संस्कृत में देनी है। तो यहाँ पे देखिए कई क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे दिया वाराणसी किमर्था प्रसिद्ध। ठीक है, यहाँ पे दिया, तो आप लोग इसके आंसर को लिख लीजिएगा। वाराणसी नगरी विद्या, दर्शन, साहित्य, धर्म, कला, शिल्पार्थ प्रसिद्ध।
बीरक केन पूज्यत, तो केन की जगह बस लिख दो बिरेड़ या बिरेड़, ठीक है, यही लिखनी है। अरुणी श्वेत केतुम किम अकथ्यत, ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। तो वो हो जाएगा कि पिता उवाच श्वेत केतु ब्रह्मचर्यम वसम, ठीक है। न्यायाधीश और उसके बाद न्यायाधीश चंद्रशेखरम जो है कथम अदंड्यत, तो इसका हो जाएगा कि यानी कि न्यायाधीश चंद्रशेखरम पंचदश, ठीक है, कासाघातान अदंड्यत, यही चीजें लिखनी है। अगला देखिए क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 7 नंबर का है। पर्यावरण प्रदूषण का कारण और निवारण पर निबंध। किसी भारतीय त्योहारों का वर्णन कीजिए, यानी जैसे होली हो गया, दीपावली हो गया, ठीक है, मकर संक्रांति हो गया, ये सब चीजों पर आपको वर्णन करना है। स्वदेश प्रेम, भारतीय किसान का जीवन किस तरीके से है। तो ये 5 जो है 4, ठीक है, 4 जो है टॉप 4 इम्पोर्टेंट निबंध लेखन, इसको तैयार कर लीजिएगा हमारे चैनल पे अभी में, ठीक है, यानी अभी 2-3 दिन ही हुए। पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध आपको मिल जाएगा, जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, और ये पेपर में आ सकता है, तो आप लोग उसको जरूर जाकर तैयार कर लीजिएगा। बाकी सभी निबंध लेखन चैनल पे बने हुए हैं, ठीक है। तो यही आपका पेपर है, जो कि हमारे द्वारा बनाया गया, सिर्फ एक नमूना पेपर का है, निर्माण किया गया है हमारे द्वारा, ठीक है। ये गेस पेपर है, आपका मॉडल पेपर है, और ये पेपर सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस के लिए बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। जैसे आपके क्वेश्चन की तैयारी हो गई, तो इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए कि आपको इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब पेपर को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, और आप लोग जितना शेयर करोगे उतनी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मिलेंगे। और आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, कौन सा जो है गेस पेपर, मॉडल पेपर की वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।